नमस्कार साथियों, लेकर आए हैं हम नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि तुम्हारे जीएस के पोर्शन से रिलेटेड है, जो कि तुम्हारे टीजीटी, एसएसटी और जो भी साथी डी ट्रिपल एस बी या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और साथियों, जो भी तैयारी कर रहे हो ना, किसी भी टीचिंग से रिलेटेड या किसी की भी, तो रेगुलर करते रहिए, बीच में गैप मत दीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, गैप होगा तो पढ़ाई बीच में से छूटती है और फिर थोड़ा सा रूटीन ख़राब हो जाता है, उस वजह से फिर मन थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ कम रहता है। तो साथियों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। महात्मा गांधी ने किसके अनुरोध पर महिलाओं को नमक आंदोलन में शामिल किया था? नमक आंदोलन जब चल रहा था तो महात्मा गांधी ने किसी ने अनुरोध किया था कि महिलाओं को भी नमक आंदोलन में शामिल किया जाए। किससे? गांधी जी से अनुरोध किया था। ठीक है, तो वो सरोजनी नायडू ने अनुरोध किया था कि महिलाओं को भी नमक आंदोलन में शामिल किया जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा तुम्हारा सरोजनी नायडू। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राष्ट्रवादी नेता ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की तीखी आलोचना की थी? तो वो किसने की थी? सबसे पहले सीधे से एक बात देखी जाए तो इसमें यही पूछा है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है जिसमें ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की, आर्थिक जो नीति थी ब्रिटिश शासन की, उनकी तीखी आलोचना की गई थी? तो वो बुक थी दादा भाई नौरोजी की, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये बुक है इंपॉर्टेंट जो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ स्थल दिए हैं और यहाँ उत्खनन कर्ता दिए हैं, उत्खनन कर्ता। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधे से इनके मिलान है कि हड़प्पा हड़प्पा जो स्थल है, ठीक है, उसकी खोज किसने की थी? उत्खनन कर्ता कौन था? माधो स्वरूप वत्स। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की ये की थी राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी मोहनजोदड़ो। और लोथल की गई थी एस आर राव के द्वारा। और काली बंगन की गई थी बीवी लाल के द्वारा। तो ये इस तरीके से मैचिंग है, इनको याद कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है और मोहनजोदड़ो वाला इसमें से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये टीजीटी तुम्हारा एसएसटी जिनका भी सब्जेक्ट है, जो भी तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादा। ठीक है, बाकी ये केवीएस और डी ट्रिपल एस बी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कोलकाता किस रेलवे का मुख्यालय है? ठीक है, कोलकाता तो दक्षिण पूर्व रेलवे का, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे का। साउदर्न ईस्ट रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे इस तरीके से कह सकते हैं। पूर्वी रेलवे का, ये भी ठीक है। कोलकाता मेट्रो का, ये भी ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शंस ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह किसको कहेंगे हम? लेटा हुआ ग्रह किसको कहेंगे? ये वरुण है, पृथ्वी है, अरुण है या बृहस्पति है? तो ये अरुण को कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह। ठीक है भाई, इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किस प्रकार का पठार है? तो छोटा नागपुर का पठार कैसा पठार है? गुंबद आकार, गुंबद के आकार का पठार है। ठीक है भाई, छोटा नागपुर का पठार कैसा है? गुंबद के आकार का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई धूल के निक्षेपण कण क्या कहलाते हैं? ये लोयस, प्लाया, वॉल्सन या पेडिमेंट? तो इनको कहते हैं लोयस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ब्लैक रोलर नामक स्थानीय पवन कहाँ चलती है? तो ये चलती हैं उत्तरी अमेरिका के मैदानों में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के मैदानों में ब्लैक रोलर, ये ध्यान रखेंगे, ब्लैक रोलर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसके दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर नियम या कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है? अगर आपातकाल लगा हुआ हो तो उस समय पर क्या होता है? संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर नियम या कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है संसद को। फिर नेक्स्ट क्या है? ग्राम पंचायतों और प्रखंड समिति के
मध्य समन्वय कौन स्थापित करता है? तो ये जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो ये काम का अधिकार, मद्य निषेध या समान कार्य हेतु समान वेतन। तो इसमें ये तुम्हारा सूचना का अधिकार नहीं होगा नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो ये था मानसून की अनुकूलता। प्रथम पंचवर्षीय योजना बहुत सफल रही थी, सक्सेस रही थी। तो वो किस वजह से? मानसून की अनुकूलता के कारण। ठीक है, मानसून बिल्कुल अनुकूल रहा था, जो भी फसलें वगैरह जो भी हुई थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक है तो वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक है। ये इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है? तो ये गामा किरण की होती है, अवरक्त किरण की, या परावैंगनी या प्रकाश किरण की। प्रकाश किरण तो कोई कहेंगे ही नहीं, गामा, अवरक्त और ये परावैंगनी। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो होती है अवरक्त किरण की होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण संयोजकता के साथ साथ बदलता है? तो परमाणु भार, घनत्व, अनुभार या तुल्यांकी भार। ये तुल्यांकी भार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन युक्त खाने का नमक क्या है? ये होता है सहमांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। नेक्स्ट है पादपों में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक मृत होता है? तो ये होता है दृढ़ोतक। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो ताप को कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सही सुमेलन है? सही सुमेलन किसका है? तो ये इस तरीके से दिए हुए हैं, मोतियाबिंद, पीलिया, मधुमेह, निमोनिया। तो निमोनिया जो होता है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है। उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को खोल सकते हैं? तो उसको ब्राउजर कहते हैं। ठीक है भाई, उसको ब्राउजर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अप्रैल 2021 को जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा था? 140वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग गार्डन कहाँ पर है? वो मुंबई में है। ठीक है, हैंगिंग गार्डन कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग कौन सा है जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं? तो ये है तुम्हारा महासभा। महासभा में ये सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे देशबंधु उपनाम से भी जाना जाता है? तो ये चित्तरंजन दास को जाना जाता है, देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना इसे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ इंग्लिश के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि पेपर्स में आए हुए हैं और तुम्हारे ये KVS, DSSB और जितने भी तुम्हारे TGT PGT के एग्जाम्स में उनमें इन क्वेश्चंस के आने की बहुत संभावना रहती है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं प्रीवियस पेपर से। तो ये चीज़ बिल्कुल एक बार ध्यान रखना अपने उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे ईडियम और फ्रेज से। ये ईडियम और फ्रेज का क्वेश्चन है जो मैं यहाँ करा रहा हूँ तुम्हें। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। द टू फेमस राइटर्स क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स विद ईच अदर ऑन एवरी इश्यू। ठीक है, तो मतलब हमें बताना है इसका क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा यहाँ पर? फॉट फिजिकली, क्रॉस्ड द रोड ऑन मीटिंग, टुक डिफरेंट रूट्स, डिसएग्रीड। तो इसका राइट आंसर होगा डिसएग्रीड। क्रॉस वर्ड्स का मतलब है कि मतभेद होना, मतलब आपसी एग्रीमेंट नहीं बन पाना आपसी विचारों में या किसी भी तरीके से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा तुम्हारा डिसएग्री, कि वो विचारों में या किसी तरीके से उन दोनों में मतभेद है कि उनके विचार नहीं मिल पाते, क्रॉस वर्ड्स हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ये भी ईडियम फ्रेज का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मोस्ट पेरेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट
बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। कि बहुत से जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो मतलब पूरे दिन का दोनों मतलब टाइम का गुजारा मुश्किल से कर सकें, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? इन्फ्लेशन होता है, महंगाई की वजह से। ठीक है, उनके लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो इसका मतलब देखते हैं, टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है, दोनों टाइम का गुजारा कर पाना। ठीक है, ये मतलब इसका ये वो है कि टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू लीड अ लेविश लाइफ, टू लिव विद इन वंस इनकम, टू लिव अ माइजरली लाइफ, टू लीड एन एक्टिव लाइफ। तो इसका राइट आंसर होगा टू लिव विद इन वंस इनकम, कि अपना जो कमाई हो रही है सिर्फ उसी में अपना गुजारा कर पाना। ठीक है, टू लिव विद इन वंस इनकम इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये है तुम्हारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड का दिया हुआ है, तो एक वर्ड इसमें बताना है। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी। ठीक है, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा कम्युनिकेट, कॉमन्सुरेट या कोमेमोरेट। तो इसका सही आंसर होगा कोमेमोरेट। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, टू कीप अ पर्सन, अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ पर्सन हु विदड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्युलरिज्म एंड ऑफन इन द सॉलिट्यूड। तो इसका सही आंसर होगा रेक्ल्यूज। ठीक है, रेक्ल्यूज इसका सही आंसर होना चाहिए, ये सही इसका आंसर है। तो साथियों, इसी तरीके से हमारी वीडियोस देखते रहें, और वीडियोस अच्छी लगी हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो, अपने साथियों के साथ में शेयर करते हो, क्योंकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर लेकर आता हूँ जो तुम्हारी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो साथियों, इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहिए, हमें भी, ताकि हम और अच्छा कंटेंट तुम्हें दे सकें। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू साथियों।